का आपके अपने YouTube चैनल बायो पॉइंट पे। आज स्टडी करेंगे क्लास 9 टिश्यू का अगला टॉपिक, जिसमें स्टडी करेंगे मस्कुलर टिश्यू के बारे में। समझेंगे मस्कुलर टिश्यू का स्ट्रक्चर, उसके टाइप्स, उसके फंक्शन, स्पेशली मसल सेल्स के स्ट्रक्चर को समझेंगे, कैसे वो मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करते हैं। ओवरऑल सारी बातें आज स्टडी करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मस्कुलर टिश्यू की जो ओरिजिन होती है वो मीसोडर्मल ओरिजिन होती है। मीसोडर्मल यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय बच्चे के जो जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है, जिससे टिश्यूज बनते हैं, देन ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। उसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल ह्यूमन बींग्स होते हैं। उसमें से जो मिडिल वाली लेयर मीसोडर्म की लेयर होती है, जर्म लेयर की, उससे ओरिजिनेटेड होता है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू मूवमेंट का काम कराते हैं। मसल्स टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ मेनी लॉन्ग फाइबर्स। यहां पे आपको बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट क्लियर कर दूं। ये देखिए, बहुत सारे ऐसे लॉन्ग फाइबर कंसिस्ट करते हैं। कौन? मसल्स टिश्यू। ऐसे लॉन्ग फाइबर्स कंसिस्ट करेंगे। लॉन्ग फाइबर है ना यहाँ पे, जिसको हम लोग मायोफाइबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मायोफाइबर्स कहते हैं। आराम से एक एक पॉइंट समझना है। मायोफाइबर्स रिप्रेजेंट अ सिंगल सेल ऑफ मसल सेल्स। मायोफाइबर्स का जो सिंगल पोर्शन है, इसको हम यहाँ पे अगर ड्रॉ कर लें इस तरीके से, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मायोसाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये मायोसाइट सेल मसल सेल्स का दूसरा नाम है, यानी सिंगल मसल सेल्स को मायोसाइट बोलते हैं। और ये ग्रुप में मायोफाइबर्स के फॉर्म में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। अगर सिंगल यहाँ पे मायोसाइट को और एक्सपेंड करें, चूंकि स्ट्रक्चर बहुत कंफ्यूजन करता है, बच्चों को कंफ्यूज करता है, तो यहाँ पे इस तरीके से देखिए, लार्ज कर दिया इसको। यहाँ पे इस तरीके से जो मेम्ब्रेन इसकी है, यानी सेल है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, इसको सार्कोलेमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सार्कोलेमा। और यहाँ पे जो आप साइटोप्लाज्म होता है, इसको सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्म। यहाँ पे न्यूमरस लॉन्ग ऐसे फाइबर्स नजर आते हैं, जिसमें अधिकतर आपको कंफ्यूजन होता है। इस तरीके से इस फाइबर्स को मायोफाइब्रिल बोलते हैं। क्या कहते हैं? मायोफाइब्रिल्स कहते हैं, है ना। इस तरीके से देखिए, मायोफाइबर्स है ना, टिश्यूज जो मसल टिश्यू है मायोफाइबर के फॉर्म में, सिंगली इसको निकाल लिया तो मायोसाइट। मायोसाइट में अंदर क्या देखते हैं? मायोफाइब्रिल्स देखते हैं, जहां पे दो प्रोटीन, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन प्रेजेंट होती है, एक्टिन एंड मायोसिन, जो मूवमेंट का काम कराते हैं मसल सेल्स को। जब वो मूव करते हैं, देन मसल सेल्स क्या करते हैं? अपने इंपल्स को, यानी एक्साइट होकर के उस इंपल्स को डेंड्राइट्स न्यूरॉन की रिसीव करती हैं, देन पर्टिकुलर रीजन में ले जाकर के ट्रांसफर करती हैं, और फिर आप मूवमेंट करते हैं। तो यहाँ पे मायोफाइब्रिल्स, देन सार्कोप्लाज्म। यहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जिक्र करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे सार्कोप्लाज्म के अंदर सार्कोप्लाज्मिक स्पेशल रेटिकुलम होता है, जो स्टोर हाउस होता है कैल्शियम आयन का, और कैल्शियम आयन मूवमेंट कराने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे हम बात करें मसल सेल्स के नेचर की, उसके फंक्शनिंग की, तो दो तरीके का नेचर है, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री मसल्स क्या होते हैं? जो विल पे, इट मींस जो हमारे विल पे डिपेंड करते हैं, और हमारी इच्छा के अनुसार हम क्या कर सकते हैं। जैसे मैं देखिए आपको पढ़ा रहा हूं, तो हैंड को अप्स एंड डाउन जो भी डिमॉन्स्ट्रेट करना, मूव कर रहा हूं, ये हमारे विल पे डिपेंड कर रहे हैं मसल्स, और देन हमको ये मूवमेंट का कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। लेकिन एक स्पेशल मसल्स हैं दूसरी, जो इनवॉलेंट्री नेचर की होती हैं, और जो डिपेंड नहीं करती हैं, हमारे विल पे डिपेंड नहीं करती हैं। उनका स्टिमुलस इनसाइड में इंटरनली स्टिमुलस जनरेट होगा। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम उसको क्या करते हैं? डील करते हैं। हम लोग 10th में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे, तो इस टॉपिक को और डिटेलिंग करेंगे। बस आपको यहाँ पे सिंपली ये समझना है, जो विल पे डिपेंड करती है मसल्स फंक्शन, वो वॉलेंट्री, जैसे कि स्केलेटल मसल्स अभी आगे पढ़ने वाले हैं। इनवॉलेंट्री मसल जैसे हार्ट मसल्स है ना, कार्डियक मसल्स का हार्ट बना है, तो क्या है? वो हमारे विल पे डिपेंड नहीं करता है। तो मस्कुलर टिश्यू के टाइप्स की बात करें तो स्ट्रिएटेड है ना, सबसे पहला, नॉन स्ट्रिएटेड, कार्डियक। इसके डिफरेंस को भी हम यहाँ पे समझते चलेंगे। स्ट्रिएटेड मसल्स यहाँ पे क्यों? क्योंकि ये देखिए यहाँ पे स्ट्रिप लाइक अपीयरेंस आपको नजर आ रहा है, दैट्स वाई स्ट्रिएटेड। इनको स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं। यहाँ पे देखें क्यों? क्योंकि ये स्केलेटल मसल से अटैच होती हैं और ये हमारे विल पे डिपेंड करती हैं। यानी आपका जो मूवमेंट लिम्स वगैरह का हो रहा है वो बिकॉज ऑफ स्केलेटल मसल्स हो पा रहा है, जिसको स्ट्रिएटेड मसल्स बोलते हैं। यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रिप अपीयरेंस नजर आएगा।
वॉलेंट्री नेचर की होती हैं, यानी विल पे डिपेंड करती हैं हमारे, अनब्रांच्ड होती हैं, बंडल्स में प्रेजेंट होती हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड होती, जैसा आप ग्रीन कलर से देख पा रहे हैं, ढेर सारे न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। टोटल मसल्स की संख्या की बात करें तो 639 मसल्स टोटल ह्यूमन बॉडी के अंदर होते हैं और लगभग अबाउट जो है 40% बॉडी का वेट ये डिटरमाइन करते हैं। नॉन स्ट्रिएटेड यानी स्ट्रिप लाइक अपीयरेंस नजर नहीं आएगा, सिंगली प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से अनस्ट्रिएटेड मसल्स, और यहां पे स्ट्रिप नजर नहीं आ रहा स्ट्रिएशन, दैट्स वाई इसको स्मूथ मसल्स बोलते हैं। न्यूक्लियस यहां पे सिंगल न्यूक्लिएटेड, स्पिंडल शेप यहां पे आपको शेल नजर आ रहा है और ये अनब्रांच्ड होते हैं और इनवॉलेंट्री होते हैं, यानी विल पे डिपेंड नहीं करते हैं, इनवॉलेंट्री नेचर के होते हैं। बात करें कार्डियक मसल्स की तो इनको हार्ट मसल्स बोलते हैं और सिंगल न्यूक्लिएटेड ये भी होते हैं और हाईली ब्रांच्ड होते हैं। यहां पे देखें तो ब्रांचिंग पैटर्न आप देख रहे हैं। नेवर अंडरगॉन फटीग, इस नॉन स्ट्रिएटेड यानी स्मूथ और कार्डियक थकान रेस्ट में नहीं जाते हैं, थ्रू आउट द लाइफ वर्क करते रहते हैं। और कार्डियक मसल तो कार्डियक साइकिल को रेगुलेट करता है, यानी रिदमिक मूवमेंट ऑफ अ हार्ट साइकिल, जिसको कार्डियक साइकिल बोलते हैं। यहाँ पे स्ट्रिप लाइक अपीयरेंस आपको नजर आता है, तो इस तरीके से इसको ध्यान रखना, आपको स्ट्रिएशन यहाँ पे नजर आता है। अब यहाँ पे बात करें मसल्स टिश्यूज का वर्क क्या है, मूवमेंट कराना। यहाँ पे दो तरीके की प्रोटीन्स होती हैं, एक प्रोटीन होता है एक्टिन और दूसरा होता है मायोसिन। एक्टिन एंड मायोसिन क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं। जब वो जब आपको स्टिमुलस बॉडी पे मिलता है, सपोज करिए यहाँ पे, तो वो स्टिमुलस जैसे ही हमारे मसल सेल्स रिसीव करते हैं, तो कैसे रिसीव करते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन आपस में क्या करते हैं, अपनी पोजीशन को शिफ्ट करते हैं, जिसको स्लाइड फिलामेंट थियरी बोलते हैं, है ना, स्लाइड ओवर करते हैं एक दूसरे के, जिसके नाते हमारा जो सार्कोप्लाज्म अभी बताया मैंने, वहाँ पे जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम आयन है ना, ये जो स्टिमुलस है वो रिसीव कर लिया जाएगा न्यूरॉन्स के द्वारा। न्यूरॉन उसको लेकर के जाएंगे स्पाइनल कॉर्ड को, स्पाइनल कॉर्ड उसको ब्रेन को ट्रांसफर करेगा और आपको उसका आंसर मिलेगा और फिर मसल्स को मैसेज आएगा एंड देन फिर अगेन एक्टिन एंड मायोसिन पोजीशन को शिफ्ट करेंगे। प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन ये एक्टिविटी होगा। एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको आगे सीनियर क्लासेस में आप 11th में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक मस्कुलर टिश्यू का स्ट्रक्चर पढ़ना जरूरी है, क्योंकि 11th में पर्टिकुलर सेल का स्ट्रक्चर नहीं दिया, लेकिन लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाला चैप्टर दिया है। दैट्स वाई आपको मैंने ये क्लियर कर दिया। चलिए, आप हैं अपने यूट्यूब चैनल बायो पॉइंट पे, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर नए हैं तो, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का सहृदय से धन्यवाद।